नमस्कार किसान साथियों, अब समय आ गया है छोटी फसल से मोटा पैसा कमाने का। इस समय अगर आप छोटी फसल को लगा लेते हो तो उसका जो उत्पादन बहुत ही अच्छे देखने को मिलेगा। मंडी बाजार भाव वो आपको 80 से 100 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको छोटी फसल बताऊंगा, दो छोटी फसल है, अगर आप उनको लगाते हो 30 से 35 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। जब बाजार में जाएगी उस समय बाजार भाव बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। डिमांड इतनी भयंकर देखने को मिलेगी, लेकिन जो सप्लाई है वो कम देखने को मिलेगी। उस वजह से जो मंडी भाव है उनके बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जो मैं आपको दो फसल बताऊंगा, आप उन दोनों फसल को 10 अगस्त से पहले पहले लगा लेते हो तो आपका जो उत्पादन है वो तो बहुत अच्छे देखने को मिलेगा और जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और जो ये छोटी फसल है ये दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक चला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, जो छोटी फसल है वो कौन सी है? तो साथियों, एक तो है धनिया, एक है पालक। अगर आप इस समय धनिया की बुआई कर देते हो, 10 अगस्त से पहले आप धनिया की बुआई कर देते हो, 10 अगस्त से पहले आप पालक की बुआई कर देते हो, तो इसके जो बाजार भाव है ना, मैं आपको गारंटी साथ लिख के दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। पूरी साल से सबसे टॉप बाजार भाव देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि अपन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, किस समय अपन कैसे बुआई कर सकते हैं और बरसात से अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, और बुआई से पहले अपन को क्या खाद डालना है, बेसल डोज में क्या खाद डालना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बरसात के महीने में 10 अगस्त से पहले बरसात बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस समय अपनी फसल को कैसे बचाना है और किस तरह अपन को धनिया और पालक की बुआई करनी है। तो साथियों, अपन को धनिया पालक उस खेत में बुआई करनी है जिस खेत में जल भराव नहीं होता है। अगर बारिश आती है तो पानी ठहरे नहीं, जिससे पानी खेत से निकल जाए और अपने खेत में पानी भरा नहीं रहे। अगर खेत में पानी भरा रहता है तो धनिया है, जो पालक है, वो खत्म हो जाएगा, जड़ जाएगा, सूख जाएगा, गल जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो अपन को ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें जल भराव नहीं हो, जो अगर बारिश आती है तो जल वहां से निकल जाए। अगर जल भराव रहता है तो दिक्कत आ जाएगी। ये बात हो गई कि अगर आप क्यारिम लगाते हो, तो अगर आप बेड बनाते हो तो बेड अपन को 1.5 फुट ऊंचा बनाना है और 2 फुट चौड़ा बनाना है। उसके ऊपर अपन को धनिया और पालक की बुआई करनी है, जिससे अगर बारिश आती है तो पानी साइड में नीचे चला जाए और पानी खेत से बाहर निकल जाए, जिससे जो अपना धनिया है, वो पालक है, वो खराब नहीं हो, गले नहीं। तो जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं उस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर क्यारिम लगाओ या फिर बेड पर लगाओ। अगर क्यारिम लगाते हो तो जल भराव नहीं होना चाहिए, बेड पर लगाते हो तो उसका भी तो निकास होना चाहिए जल का, ये नहीं कि भाई उसमें बीच में पानी भरा है। तो इस तरीके से आप 10 अगस्त से पहले धनिया और पालक की बुआई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि बुआई से पहले अपन को खाद क्या डालना है। तो साथियों, उसमें अपन को 1 बैग डीएपी का लेना है, साथ में अपन को उसमें रिजेंट या फिर कार्टेप लेनी है 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो साथियों, इन दोनों चीजों को मिलाना है और अपने खेत में फेंक देना है, क्योंकि जो धनिया है, जो पालक है, उसमें ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। आप डीएपी ले सकते हो और कार्टेप और रिजेंट ले सकते हो, और दोनों चीज को मिलाना और खेत में फेंक देना। उसके बाद अपन को धनिया और पालक की बुआई करनी है। अब ये बात आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं कि अपन को जो धनिया है और जो पालक है उसकी जो सीड रेट है वो क्या लेना है, जो बीज दर है वो क्या लेना है। तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 32 केजी धनिया की बुआई करनी है और 32 केजी ही पालक की बुआई करनी है। मतलब कि एक बिस्वे में 1 केजी बीज चाहिए, चाहे धनिया हो चाहे पालक हो, एक बिस्वे में 1 केजी बीज डलेगा। जैसे कि 1 एकड़ में 32 बिस्वे आते हैं तो उसमें अपन को 32 केजी बीज डालना है। तो ये बात हो गई कि अपन को सीड रेट क्या लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि अपन को वैरायटी कौन सी लगानी है। जो धनिया की वैरायटी है वो क्या लगाएं और जो पालक की वैरायटी वो क्या लगाएं। तो साथियों, धनिया में ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही धनिया जर्मिनेट होता है तो उसमें अपन को एम स्टार की स्प्रे करनी है। पालक में भी कर सकते हो, धनिया में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है शुरुआत में, बाद में धनिया में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन पालक में शुरुआत में कम समस्या देखने को मिलती है, बाद में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। पालक में बार बार बाद में स्प्रे करनी पड़ेगी, जिससे पत्ते में छेद ना हो, पत्ता खराब ना हो, बिल्कुल जो पत्ता है वो स्वस्थ रहे। तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आगे वीडियो में डालता रहूंगा कि अपनी फसल को कैसे कीड़ों से बचा सकते हैं और फंगस से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन को वैरायटी कौन सी लेनी है। तो मैं आपको धनिया की वैरायटी बता देता हूं कि अपन धनिया की वैरायटी कौन सी लगा सकते हैं। तो साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं धनिया की कौन सी वैरायटी जिसको हम 10 अगस्त से पहले लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैरायटी है वो आती है हिमालय की HIM 3, और दूसरी जो वैरायटी है वो है आर के सीड की रॉयल ब्लिस, और तीसरी जो वैरायटी है वो है सुपर सीड की प्राची स्प्लिट। अगर आप और तीनों वैरायटी में से किसी एक वैरायटी का चयन करते हो तो इसका जो उत्पादन है बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है, जर्मिनेशन रेट भी अच्छा है। और चौथी जो वैरायटी आती है वो आती है नामधारी की। इन चारों वैरायटी में से किसी आप एक वैरायटी को लगा सकते हो। 10 अगस्त से पहले बुआई करो, जिससे उत्पादन अच्छा देखने को मिले और बाजार भाव अच्छे देखने को मिले। अगर आप 10 अगस्त से लेट लगाते हो तो जो रेट है, बाजार भाव है, वो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। जितनी हो सके अगेती सब्जी लगाया करो, जिससे बाजार भाव बहुत ही अच्छा देखने को मिले। अब इसके बाद बात करते हैं कि पालक की कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं जिसका उत्पादन अच्छा देखने को मिले, रोग कम देखने को मिले, जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिले। तो सबसे पहले जो पालक आता है वो आता है एग्रोसीड का। आप एग्रोसीड का पालक लगाइए, बहुत ही अच्छा उत्पादन है, जर्मिनेशन भी अच्छा है और रोगों के प्रति सहनशील है। दूसरा जो पालक आता है वो आता है मुलायम एडवांटेक कंपनी का।
महंगा जरूर है लेकिन क्वालिटी भर भर कर इसमें। और तीसरा जो पालक आता है वो आता है हिमालय कंपनी का कीर्ति। अगर आप इन तीनों वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करते हो, उत्पादन तो अच्छा देखने को मिलता है, रोगों के प्रति सहनशील भी है और जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिलता है। जब बारिश होती है तो उसमें गलन की समस्या कम देखने को मिलती है। तो साथियों, जो मैंने आपको वैरायटी बताई है, धनिया की बताइए, पालक की बताइए, इन वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करते हो या फिर थोड़े थोड़े एरिया में सभी वैरायटी लगाते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में यार तीनों वैरायटी बहुत ही अच्छी है। तो साथियों, जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो मैंने आपको वैरायटी बताई है, बेसल डोज बताई है, जो मैंने आपको फसल बताई है, अगर आप 10 अगस्त से पहले लगा लेते हो तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसके जो बाजार भाव है बहुत ही टॉप देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे यार वास्तव में आपने बहुत ही सही चीज बताई थी, सही समय पर बुआई करने वाली जो चीज है वो आपने बताई है। अगर आप इन वैरायटी को लगाते हो तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ोगे। आपको पालक की बार बार कटाई करनी है, धनिया की आपको बार बार कटाई करनी है, जिससे लंबे समय तक चलते रहे और उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़ेगा और रेट अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस फसल लंबी चलेगी, तो लंबी चलेगी तो प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।